ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता है हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। इसकी जो स्पीड, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस, ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। हेवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार हो रहा है और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो होना ही है आजू जी। इसकी स्पीड और सटीकता, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड है मैक 3 यानी आवाज से 3 गुना तेज। सोचिए ये कितनी तेज है कि रडार भी इसे पकड़ नहीं पाते। दुश्मन के ठिकाने पर इससे अटैक करना यानी एकदम सटीक निशाना लगाना और इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से भी 3 गुना तेज है ये। कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक को पूछा जाए कि भाई हमारा जो डिफेंस है, हमारा मुकाबला किससे है या हम किसके लिए अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं, तो कौन से कंट्री का नाम आएगा? इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस कंट्री से अलग हुए हैं, इंडिया, उसी का नाम आता है। उसका नाम आएगा। Why would अमेरिका अलाउ कि रशिया को फायदा हो इस चीज में? Because they are equipping themselves against China. So any friendly nation of the United States, even if it gets anything from Russia, to target वो करने के लिए चाइनीज को, they're good enough. So that is the level of ये situation है। दोस्तों पूरी दुनिया लाइन में लग चुकी है ब्रह्मोस से, और हमारे ब्रह्मोस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसका किसी वक्त तोड़ ही नहीं है। इतनी एक्यूरेट है। आप जानते हैं चीन किसी से डरता है, पाकिस्तान का तो हाल ही नहीं है। अब पूरी अरब कंट्रीज लाइन में खड़ी हो चुकी है कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। दोस्तों अब देखिए अरबों डॉलर की डीलरशिप हो चुकी है और ये कमाल है हमारी ब्रह्मोस का, ये कमाल है हमारे साइंटिस्ट का, ये कमाल है मोदी जी का, जिन्होंने हथियार मार्केट के अंदर भारत का स्थान बना दिया। कल तक हम खरीदा करते थे, आज हम बेच रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। कीमत इसीलिए जल रहा है क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम के अंदर भारत बहुत कुछ करेगा। आप भी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं भारत। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो है वो इज कमिंग इंडिया फॉर अ रिपब्लिक डे। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं फॉर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता है हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। इसकी जो स्पीड, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस, ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं। और ये कन्वर्सेशन जो हैं वो चल पड़ी हुई हैं क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार साहब, उन्होंने इंडोनेशिया का विजिट किया था पिछले महीने और ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो ब्रह्मोस पर्टिकुलरली है इसके ऊपर काम हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपको पता है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया एंड रशिया ने बनाया। आप जरा थोड़ी सी साइंस इसमें समझे। साइंस ये है भाई कि a missile, a supersonic missile developed by India and Russia, how come Americans would like that this missile can be in the hands of the friends of the United States? समझ आ रही है आपको? ये आपको पता है इसकी जो एक हिस्ट्री है इस मिसाइल की, ठीक है जी। ये दोनों मुल्कों ने डिजाइन किया है, इसके रोल्स और सारा कुछ ये एंटी शिप, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। अब ये सुपरसोनिक मिसाइल, अच्छा अगर ये फिलिपाइन के पास चला जाए अमेरिकन हैव नो इशू, इंडोनेशिया के पास चला जाए अमेरिकन हैव नो इशू। फायदा किसको हो रहा है? इंडिया एंड रशिया को। Why would अमेरिका अलाउ कि रशिया को फायदा हो इस चीज में? Because they are equipping themselves against China. So any friendly nation of the United States, even if it gets anything from Russia, to target वो करने के लिए चाइनीज को,
दे आर गुड इनफ. सो दैट इज द लेवल ऑफ ये सिचुएशन है. इसकी सुपरसोनिक स्पीड है जी. जो ब्रह्मोस है, ये कहा जा रहा है कि क्रूज मिसाइल, जैसे मैंने कहा, ये इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई 250 किलोमीटर से 3500 तक जा सकता है. कहते हैं जी डिफेंस सिस्टम भी इसको इंटरसेप्ट नहीं करते, ये वो डोंट नो. अब हर मुल्क के पास डिफरेंट किस्म के डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी. और सॉरी, मैं इसकी मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 290 किलोमीटर है. अब ये आप समझ लें कि, लेकिन इसकी जो वो फ्लाइंग स्पीड है वो तकरीबन 250 से 3700 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. अब ये समझ लें कि ये इसकी अपनी जो इसकी लैंड बेस्ड लॉन्चर्स भी हैं, नेवल शिप्स एंड सबमरीन से भी हो जाता है, एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं इसके लिए. इसकी एक्यूरेसी एंड मिसाइल एंड पेलोड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं जी ठीक है ये. और जो समझ लें कि ये 200 से 300 kg का वॉर हेड भी लेके जा सकता है. सो ये इसके जी स्टेल्थ फीचर भी हैं, पता नहीं हैं कि नहीं, लेकिन डेफिनेटली इट इज़ बीइंग सेड कि इसके स्टेल्थ फीचर भी मौजूद हैं. आसियान ममालिक के अंदर इंडोनेशिया विल बी द सेकंड कंट्री आफ्टर फिलिपाइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ये ब्राह्मोस मिसाइल लेगा. और ये अगर मेरे ख्याल है फिलिपाइन ने तकरीबन कुछ $375 मिलियन की डील की थी जनवरी 2022 में, और ये जो है ये तकरीबन $450 मिलियन की डील है. सुनने में आया कि वियतनाम भी कुछ $700 मिलियन के ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया से ले रहा है. सो इंडिया जो है उसने एक तो जैसे मैंने कहा ना कि मुस्लिम दुनिया को हर तरीके से ऐसे हालात पैदा किए कि पाकिस्तान से दूर कर दे. और थैंक्स टू पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जिनका बेचारों का ध्यान ही नहीं है इतना ज़्यादा. अगर मैं कहीं पे एडवाइस कर रहा हूँ किसी को, तो मैं एक ही चीज़ कहूँ कि फोकस ऑन एशिया पैसिफिक. ये बड़ी इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज़ हैं. उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आप एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे देखें, हमें फ़ायदा जो है ना, मुझे तो लग रहा है कि हम बेसिकली एक इम्पोर्ट नेशन है, ठीक है. उसकी वजह यह है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ करना है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है. पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है. हमें मांगना सिखाया है. अच्छा. सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है. पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है. ठीक है. मतलब आपको जंग लग गई है, डॉलर्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान में जंग लगी, डॉलर्स आ रहे हैं, रशिया के बेस के ऊपर आप जी हम उनको मारेंगे, उनके करेंगे. मतलब झूठ, दुनिया के साथ झूठ और फ्रेब करके भी उनसे पैसे मंगवा के और आप इंडिया पे महाज खोल देते हो. पहली बात तो ये है. 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है, क्योंकि उसके बाद जब उन लोगों को भी पता चल गया कि यार हम जिस मकसद के लिए पैसे देते हैं वो मकसद तो ये पूरा करते नहीं है.